प्यार बहुत खूबसूरत होता है। जब किसी को किसी से प्यार होता है ना, तो दुनिया की हर एक चीज, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर मौसम, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि अब जीवन का सारा अधूरापन पूरा हो गया। हर सही गलत अच्छा लगने लगता है। जीवन में आगे प्लानिंग्स होने लगती हैं। प्यार होता ही है ना दिल और जीवन के खालीपन को भरने का नाम। लेकिन जब कभी भी गलतफहमियों के चलते या किसी एक साथी की बेवफाई के चलते या किन्हीं अन्य विपरीत परिस्थितियों के चलते यदि आपका ब्रेकअप हो जाए, तब क्या होगा? क्या होगा जब एक दूसरे के बिन एक पल ना रहने वाले लोग अचानक से एक दूसरे से मुंह मोड़ लें, वो भी हमेशा हमेशा के लिए? कितने मुश्किल वो हालात होते होंगे। कभी कभी तो कुछ लोग इतने ज्यादा टूट जाते हैं ब्रेकअप से कि वो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। कभी कभी सुसाइड जैसे गलत कदम भी उठा लेते हैं। आजकल के इस मोबाइल युग में हम जितने ज्यादा आगे बढ़े हैं ना, उतने ज्यादा हम उलझनों में उलझे भी हैं। इस युग में प्यार होना और ब्रेकअप होना दिन और रात की तरह हो गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप कई कई वर्षों का होता है और उनके बीच में भी कभी कभी ऐसी ब्रेकअप जैसी स्थितियां आ जाती हैं। देखा जाए तो बहुत से लोगों के लिए मजाक या हंसी का विषय हो सकता है, लेकिन जो लोग इस पीड़ा से गुजरते हैं ना, वे ही इस कटु अनुभव को समझ सकते हैं। किसी के लिए एक हद तक समर्पित हो जाना, दिन रात उसके बारे में विचार करना, उसको पाकर सुकून महसूस करना और फिर एक दिन दूर हो जाना, कुछ लोगों के लिए ये किसी मेंटल ट्रॉमा से कम नहीं होता। ऐसे हालात में खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। एक सर्वे के अनुसार ये पाया गया है कि ब्रेकअप से पीड़ित होने वाले कपल में 65% आंकड़ा 18 से 23 वर्ष के लोगों का है। अब विचारणीय ये है कि 18 से 23 वर्ष की जो उम्र होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अहम मानी जाती है। इसमें युवा अपने कैरियर को बनाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ऐसे में क्या इन सब उलझनों में उलझकर अपना समय बर्बाद करना, अपना जीवन बर्बाद करना क्या सही है? ये किस हद तक सही हो सकता है? इसके क्या क्या परिणाम होते हैं? हालांकि ये उम्र ही कुछ ऐसी होती है जिसमें कि एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेम या प्यार के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी जो चीज आपके जीवन को नष्ट कर रही हो वहां पर थोड़ा संभलने की जरूरत तो अवश्य है। अब बात करें ब्रेकअप की, तो ब्रेकअप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो प्रेम करने वाले आपस में आपसी प्रक्रिया से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर होने का निर्णय लेते हैं कि अब वो एक दूसरे के जीवन में कोई दखल नहीं देंगे, एक दूसरे से अब कोई संबंध नहीं रखेंगे। हालांकि इसमें ऐसी कोई लीगल प्रोसीजर नहीं होती है, लेकिन फिर भी दोनों चाहें तो अगर आगे चल के एक दूसरे के साथ पुनः रिश्ता कायम कर सकते हैं, एक हो सकते हैं। अब ब्रेकअप भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला तो है वन साइडेड ब्रेकअप, जिसमें एक साथी दूसरे साथी से अलग होने का निर्णय करता है और दूसरे साथी को उसे मानना पड़ता है। हालांकि इसमें मेंटल ट्रॉमा दोनों को होता है, लेकिन फिर भी। उसके अलावा है म्यूचुअल ब्रेकअप। म्यूचुअल ब्रेकअप वो ब्रेकअप है जिसमें दोनों आपसी सहमति से अलग हो जाते हैं किन्हीं परिस्थितियों में। ब्रेकअप चाहे म्यूचुअल हो या फिर वन साइडेड हो, इसमें पीड़ा एक या दोनों तरफ के साथियों को होती है। ऐसे में यदि आपका ब्रेकअप हो जाए तो आप उससे कैसे बाहर आए, आज उस पर बात करूंगी। हमेशा याद रखें, आपके जीवन में आपसे इंपॉर्टेंट, आपसे प्यारा कोई नहीं है। जब तक आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, खुद को आप इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे अपने जीवन में, तब तक ऐसी परिस्थितियों से उबर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जब ब्रेकअप हो जाए तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि आपके जीवन में आपसे प्यारा आपके लिए कोई भी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, जो आपको छोड़कर गया वो कभी आपका था ही नहीं। हमेशा याद रखिए, जो आपको छोड़कर जा सकता है वो आपका कभी था ही नहीं। अच्छा हुआ वो सही समय पर चला गया। अगर कहीं आप उसके साथ जीवन का कोई बड़ा फैसला ले लेते और तब वो आपको छोड़कर चला जाता, तब क्या होता? इसलिए ऐसे सिचुएशन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और दिमाग को शांत रहने के लिए बोलिए, क्योंकि जो लोग आपको बीच भंवर में छोड़कर जा सकते हैं वो कभी आपके थे ही नहीं। पॉइंट नंबर 3, परिवार आपका साथी है। परिवार ही एक ऐसा माहौल है जो आपके मेंटल ट्रॉमा को, आपके टेंशन को कम करता है। हालांकि आपके साथी की कमी को परिवार कभी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन परिवार आपको ऐसे मुश्किल समय में डिप्रेशन में जाने या कोई गलत कदम उठाने से रोकता है। जितना हो सके ऐसी परिस्थितियों में परिवार के साथ समय बिताइए, उनके आसपास रहिए। अगर आप अपनी पीड़ा उनसे शेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं, फिर भी उनके साथ समय बिताइए। उनके साथ समय बिताने से आप बहुत सी विपरीत परिस्थितियों से बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अपने कैरियर और अपनी स्टडीज के बारे में गंभीर होकर सोचिए। जब आपका ब्रेकअप हो जाए और सब कुछ छोड़ने का मन करे,
तब गंभीर होकर सोचिए कि ये जो समय जा रहा है, इसे जो मैं नष्ट कर रहा हूँ, इसका क्या परिणाम आगे होगा। हमेशा अपने समय की कद्र कीजिए। कोई भी रिश्ता इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता कि जो आपके कैरियर को ही खा जाए। जो रिश्ता आपके कैरियर को खा जाए, आपके पढ़ाई को, आपके बौद्धिक क्षमता को कम कर दे, उस रिश्ते से जितना जल्दी से जल्दी हो सके दूर हो जाइए। पॉइंट नंबर 5, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। जब कभी ब्रेकअप हो जाए, हम सबसे ज्यादा हार्म अपनी हेल्थ को करते हैं। याद रखिए, जो रिश्ता आपको पास्ट में बहुत प्यारा था, प्रेजेंट में उसने आपको छोड़ दिया, उसके लिए आप अपनी आज की हेल्थ को जो खराब कर रहे हो, तो आप अपने फ्यूचर को भी नष्ट कर रहे हो। आपके जीवन में हो सकता है आगे अन्य रिश्ते भी आए, लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर हो या मेंटली आप कमजोर हो गए हो, तो आप आगे आने वाले रिश्तों को कैसे हैंडल कर पाओगे। ब्रेकअप बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है आज के युग में। आप कोई भी रिश्ता कायम करने से पहले हमेशा उन रिश्तों की जांच पड़ताल कर लीजिए, तो ही आगे कदम बढ़ाइए जब आप श्योर हो। हालांकि आप श्योर हो तभी भी कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आखिरकार हम सब इंसान ही हैं। हम सब ईश्वर तो है नहीं जो हम हर किसी की मानसिक स्थिति या उनके आगे प्लान्स के बारे में समझ सकें। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में स्वयं को बहुत अधिक संभालिए और हमेशा अपने दिमाग को ये बताइए कि आपके जीवन में आपसे इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। कोई किसी के लिए मरता नहीं है। ये दुनिया है, ये संसार है, यहाँ पर ऐसे ही जीवन यापन किया जाता है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।